हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब। मैं सुमित एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। तो रिसेंटली मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसके बाद मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आए इंस्टाग्राम पे, क्वेश्चंस आए यूट्यूब के कमेंट सेक्शन पे। क्या थे वो क्वेश्चंस थे कि कॉग्निजेंट अब सुपरसेट की तरफ से तो सिलेक्शन मेल आ गया है, अब कॉग्निजेंट की तरफ से कब आएगा, फिर एक बार सिलेक्शन मेल आने के बाद रिजेक्शन तो नहीं होगा, कहीं बैकलॉग का क्या असर रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। आज मैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस को उठा के लेके आया हूँ और आज हम वही सारे क्वेश्चंस का आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे और पता करेंगे आगे कि कैसे क्या कर सकते हैं कैसे क्या कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और वीडियो को लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले और उस बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो पहला क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा गया है कि अब सुपरसेट की तरफ से तो मेल आ गया है, सिलेक्शन मेल आ गया है, अब कॉग्निजेंट की तरफ से कब आएगा। मतलब ये तो सुपरसेट ने भेजा है ना, आपका तो सिलेक्शन कॉग्निजेंट पे हुआ है, तो कॉग्निजेंट कब भेजेगा। तो इसका बहुत किसी को आ रहा है, बहुत किसी को आ चुका है ऑलरेडी अपना, मतलब कॉग्निजेंट की तरफ से सिलेक्शन मेल, और बहुत किसी को आ भी रहा है। तो की पेशेंस रखिए, ये करीब 1 हफ्ता से 2 हफ्ते के बीच में आ रहा है। बहुत किसी को तो 4-5 दिन में आ गया, बहुत किसी को 1 हफ्ते के बाद आया। तो आप 1-2 हफ्ते का पेशेंस रखिए और ये आपके पास ज़रूर आ जाएगा। तो एक बार आ जाएगा, फिर उसमें बहुत सारी चीज़ लिखे रहेंगे आपकी, लाइक कितना सैलरी ब्रेकअप, फैक्ट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच रहेंगे, तो आप उससे सब कुछ जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल बेनिफिट प्लान क्या क्या है, नहीं है, इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ रहेगा उसमें। तो एक बार वो मेल आ जाए तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि एक बार कॉग्निजेंट अगर सिलेक्शन मेल भेज दिया तो क्या वो रिजेक्शन मेल भी भेज सकता है क्या। तो नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉग्निजेंट एक एमएनसी कंपनी है, लाइक वो पता है उनको कि कैसे क्या हैंडल करना है। भले चीज़ें डिले हो सकती है, चीज़ें थोड़ी स्लो हो सकती है, बट एक बार सिलेक्शन मेल आपके पास आ जाए तो उसके बाद रिजेक्शन तो नहीं आएगा। चीज़ें डिले ज़रूर हो सकती है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे एग्जाम हो रहा है, बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत कोई अवेलेबल है। तो प्रोजेक्ट्स की अवेलेबिलिटी और लाइक रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। तो चीज़ें डिले हो सकती है बट रिजेक्ट नहीं होगी। और इसी के ऊपर डिपेंड करता है मेरा तीसरा सवाल जो था कि ज्वाइनिंग कब से होगा। तो 3-4 महीना तो आप वेट कर ही लीजिए, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी, बहुत सारे लोग हैं, रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, और उसके बाद बावजूद आपको बीजीबी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। और मेक श्योर कि आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में वो बहुत सही हो, क्योंकि जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करता है वो एक एनिनमसली एक अलग कंपनी करता है। मतलब वो कॉग्निजेंट के लोग नहीं करते, वो किसी एक थर्ड पार्टी वेंडर को हायर करते हैं और वो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला काम करता है। तो मेक श्योर कि आप इस पर कोई गलती ना करिए, क्योंकि इस पर किसी का नहीं चलता है। मतलब वो अपने एक अलग एक बॉडी की तरह काम करता है। अगर उसने कह दिया कि हाँ इसका सब कुछ क्लियर है, लाइक बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्लियर है, तो आपको हाथों हाथ ज्वाइनिंग आ जाएगा, मतलब सब कुछ हो जाएगा आपका। और अगर कहीं पे दिक्कत आ गया तो चीज़ें डिले होते जाएंगी। तो मेक श्योर कि आप जो भी अपलोड कर रहे हैं, जो भी सही कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल बारीकी से चेक कर ले सब कुछ और फिर अपलोड करें। और इसी के साथ आता है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, बीटेक का मार्कशीट, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड में आ जाएगा पैन कार्ड, आधार कार्ड। फिर हाँ, बहुत किसी को ये भी डाउट था कि पासपोर्ट से रिलेटेड। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत पहले, मतलब करीब 2-3 हफ्ते पहले मैंने वीडियो में बता दिया था कि पासपोर्ट बना लीजिए, क्योंकि ये आगे भी अगर आप किसी भी एमएनसी में जाते हो तो ये बहुत एक नेसेसिटी पार्ट लेने वाला है, क्योंकि पासपोर्ट से आपका पुलिस वेरिफिकेशन वाला चीज़ क्लियर हो जाती है। तो पासपोर्ट अभी भी टाइम रहता है, बना लीजिए। आपको अभी टाइम मिल रहा है जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मेल नहीं आया है, फिर आगे जाके 10 दिन और टाइम मिलेगा आपको वेरीफाई होने के लिए वगैरह, डॉक्यूमेंट्स डालने के लिए। तो तब तक जो भी टाइम है आप अपना डॉक्यूमेंट कर लीजिए और पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही बार जाना है सेंटर, वो भी पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा और फिर वो सब कुछ आपके घर बैठ के हो जाएगा। तो फिर आप इस चीज़ पे डिले मत कीजिए, पासपोर्ट तो करवा ही लीजिए, वरना चीज़ें स्ट्रेच होगी, जो कि अननेसेसरली फिर से एक बॉदरिंग वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये हुआ। और फिर 5वां है कि जिनको अभी तक मेल नहीं आया है वो क्या करे। तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत किसी को रिजेक्शन वाला मेल भी आ रहा है। तो जिनको मेल नहीं आया है वो अभी तक ऐसा ना सोचे कि वो सिलेक्टेड नहीं है, ना ही वो रिजेक्टेड है।
तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको मेल आने दीजिए, आप होप रखिए। और मीनवाइल अलग अलग अपने अपने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ और लाइक दूसरे दूसरे एग्जाम्स देते ज़रूर रहिए, क्योंकि टाइम वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप लोग दूसरे एग्जाम्स देते रहिए और मीनवाइल इसका होप ज़रूर रखिए कि आ सकता है, क्योंकि बहुत किसी को जो जा रहा है वो रिजेक्शन मेल भी जा रहा है, बहुत किसी को सिलेक्शन मेल भी जा रहा है। तो अगर अभी तक आपके पास कुछ नहीं है तो थोड़ा वेट कर लेते, फिर पता चल ही जाए कहीं। और फिर एक नोटिफिकेशन वाला चीज़ जो आया था, नोटिफिकेशन में आया था कि चेंज समथिंग और चेंज इन योर सिलेक्शन मेल और वगैरह वगैरह। तो ये सुपरसेट के जो भी प्लेटफॉर्म में दिख रहा है आपको, तो आप इससे बिल्कुल ना घबराए। बहुत किसी को ये चीज़ आया है, ये सुपरसेट कुछ चेंजेस कर रहे होंगे अपने एंड पे, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बिल्कुल ना घबराए इससे कि आपका इससे जो सिलेक्शन मेल आया है उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसके लिए चिंता बिल्कुल ना करें। और एक क्वेश्चन था कि बैकलॉग वाला, तो बैकलॉग वाले को मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि अभी ये जो भी आपका वेरिफिकेशन होगा वो एक एनोनिमसली एक थर्ड पार्टी वेंडर करती है वो जो भी वेरिफिकेशन। तो मेक श्योर कि आप जब भी ये वेरिफिकेशन हो उसके पहले चीज़ें क्लियर कर ले एटलीस्ट, क्योंकि ये वेरिफिकेशन होने में टाइम है, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। आप आराम से लाइक अभी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आते आते आपको 10-15 दिन 20 दिन लग जाएगा, तो आप तब तक अपना जो भी आपका बैकलॉग है क्लियर करने का अगर है आपके पास, मतलब कुछ है कि कब एग्जाम है नहीं है, तो जैसे भी हो जितना जल्दी हो सके क्लियर करें, वरना चीज़ें अननेसेसरली स्ट्रेच होगी और फिर आप लोग बॉदर हो जाएंगे, मतलब फिकर टेंशन में आ जाएंगे। तो लाइक टू अवॉइड दिस आई वुड से कि जितना जल्दी हो सके बैकलॉग वगैरह चीज़ क्लियर कर ले। तो यही 7-8 क्वेश्चंस थे जो मेरे को ज़्यादा पूछे गए थे और मैंने यहाँ के सोचा सबको इस चीज़ का बता दूँ। तो और भी अगर आपको लगता है अभी भी कोई क्वेश्चन है जो कि मैंने कवर अप नहीं किया है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, या मेरे से इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम ID दे दूँगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले बिल्कुल। और मिलते हैं फिर अगले किसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए सुमित अग्रवाल साइनिंग ऑफ।